गुड मॉर्निंग बच्चे। तो चलिए आज हम कक्षा 4 का हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 7 हिमालय का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शब्द अर्थों को देख लेते हैं। पर्वत का अर्थ है पहाड़, नभ का आकाश, हिमगिरी का हिमालय, बूता का मतलब साहस, बिखराता का अर्थ है फैलाता, अमृत का जीवन देने वाला, हरियाली का हरापन, धरे का रखे, गौरव का गर्व, मस्तक का सिर होता है। चलिए श्रुत लेख में पर्वत, हिमालय, हिमगिरी, किरणें, विखराता, अमृत, हरियाली, गुण, गौरव, मस्तक, इनको आपको पढ़ना है एक एक बार। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट कर देते हैं। पर्वत कैसे हैं? तो पर्वत जो है ऊंचे नीचे हैं। पर्वत कैसे हैं? पर्वत ऊंचे नीचे। हिमालय क्या सपना देख रहा है? तो हिमालय जो है ऊंचा बढ़ने का सपना, यानी ऊंचे बढ़ने का सपना देख रहा है। कौन सा पर्वत सबसे बढ़ करके है? तो हिमगिरी जो है वो सबसे बढ़ करके, हिमगिरी पर्वत जो है सबसे बढ़ करके है। सूरज धरती से भी पहले किसे चमकाता है? तो सूरज धरती से भी पहले हिमगिरी पर्वत को चमकाता है। नेक्स्ट, नभ को जाकर कौन सा पर्वत छूता है? तो नभ को जाकर के यानी आकाश को जाकर के हिमगिरी पर्वत जो है छूता है। चंदा सबसे पहले किस पर अपनी किरणें बिखराता है? तो चंदा सबसे पहले हिमालय पर अपनी किरणों को क्या करता है? बिखराता है, फैलाता है। हिमालय किसको सिर पर धरे हुए है? हिमालय जो है सुंदर हरियाली को सिर पर धरे हुए। हिमालय सुंदर हरियाली को सिर पर धरे हुए है। हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक क्यों कहा गया है? हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय ही हमें अन्य देशों से हमारी रक्षा करता है तथा वही हमारी आन बान शान को रखता है। इसीलिए हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कविता के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। हिमालय पर्वत, देखिए हिमालय पर्वत सभी पर्वतों में ऊंचा है, सही। सबसे पहले सूरज की किरण धरती पर आती है? नहीं, कहाँ आती है? हिमालय पर आती है। चलिए हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, सही। हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं। हिमालय पेड़ों का घर है, गलत। हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, हाँ। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है, आप इसको करेंगे, साथ साथ देख भी लीजिए। सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही किरणें पहले ही बिखराता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है, जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। कविता की पंक्तियाँ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कई नदियों का घर है, उससे है ये आती, अमृत जैसा अपना ये है मीठा पानी लाती। हिमालय, प्रश्न इसको देखिए, हिमालय को किनका घर कहा गया है? तो हिमालय को कई नदियों का घर कहा गया है। नदियाँ कैसा पानी लाती हैं? तो नदियाँ मीठा पानी लाती हैं। अमृत का अर्थ लिखिए। तो अमृत का अर्थ है जीवन देने वाला। अमृत का क्या अर्थ है? अमृत का अर्थ है जीवन देने वाला। नीचे देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव अथवा स्थिति के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, खुशी, मिठास आदि विशेष। भाववाचक संज्ञा को हम छू या देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। नीचे दिए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पर गोला बनाइए। देखिए इसमें विशालता भाववाचक संज्ञा है, हरियाली भाववाचक संज्ञा है, इसके बाद मिठास भाववाचक संज्ञा है, बचपन भाववाचक संज्ञा, एकता भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नीचे मूल शब्द और उनके विलोम मिले हुए हैं, उन्हें छांट कर लिखना है। तो देखिए, गुण का अवगुण होता है, इसी में से आप छांट लेंगे। गुण का अवगुण, मीठा का कड़वा, नीचा का ऊंचा, पराया का अपना।
विश्व का अमृत, घटना का बढ़ना, धरती का आकाश और धरती का आकाश एक तो छूट रहा है, कहीं मिस्टेक हो गया है, गुण का अवगुण दिया ही है, देख लेते हैं। इसमें एक छूटा हुआ है, सुंदर का खराब कहीं दिया है क्या, सुंदर का असुंदर ये छूट गया यहाँ पे, इसको सही करेंगे। ये जो धरती दिया है, ये देखिए इसके स्थान पे जो है, इसके स्थान पे हमको सुंदर का असुंदर कर लेना है, सुंदर का असुंदर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नभ का हिमगिर नभ को जाकर छूता है। अमृत मीठा पानी अमृत के समान है। पर्वत हिमालय में ऊंचे नीचे पर्वत स्थित हैं। गौरव का हिमालय का गौरव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर सही का निशान लगाइए जो पर्यायवाची नहीं है। जैसे पर्वत पहाड़ गिरी, ये आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं, जबकि तरंग जो है पर्यायवाची नहीं है। ख में पानी अरविंद जल और नीर, इसमें जो है पानी जल नीर जो है पानी की पर्यायवाची है, जबकि अरविंद ये फूल है। नदी का नदी सरिता तरंगिणी, ये जो है नदी का पर्यायवाची है, जबकि सरोवर तालाब का पर्यायवाची। चलिए अमृत सोम सुधा, ये अमृत की पर्यायवाची है, जबकि मीठा जो है ये इनकी पर्यायवाची नहीं है। गौरव मान अभिमान, ये गौरव का पर्यायवाची है, जबकि अहम जो है ये इसकी पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ये सही है। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।